साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने कक्षा 10 के बाद संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो उनको संस्कृत में शब्द रूप बनाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को, इस मुश्किल घड़ी को आसान करने के लिए हम तैयार हैं। एक ही ट्रिक में बालक शब्द के अकारांत यानी बालक शब्द के अकारांत पुल्लिंग शब्द और फल के नपुंसकलिंग शब्द हम आपको एक ही ट्रिक में याद करा देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे बालक शब्द के रूप, फिर उसके बाद फल शब्द के रूप। जो बालक शब्द के रूपों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इधर विभक्तियाँ लिखी हुई हैं इन विभक्तियों में, और इधर ये विभक्ति और वचन लिखे हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं जैसे बाल, जो ये शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को आप ध्यानपूर्वक देखें। जैसे बालक है, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालकई, बालकौ, बालकौ, बालकेभ्याम, 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 बालकयो, बालकयो। इस तरह से जो ये शब्द रूप लिखे हुए हैं, इनको फिर अपने संज्ञान में रखना बच्चों के लिए टेढ़ी खीर है। इसलिए हमने इसकी एक ट्रिक पेश की है और ट्रिक के माध्यम से इसे हम देखेंगे। तो पहले हम ट्रिक को देख लेते हैं और ट्रिक से किस तरह से ये बहुत जो मुश्किल घड़ी है ये एक आसान घड़ी बन जाएगी। आपको जरा देखना एक बार थोड़ा सा। देखिए, मैंने यहाँ लिखे हैं, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, इधर इधर क्या है, बालक शब्द के रूप हैं। कौन शब्द के रूप हैं? बालक शब्द के हैं। मैंने इधर विभक्तियाँ लिखी हैं, एक वचन लिखा है, द्विवचन लिखा है, बहुवचन लिखा है। कुल मिलाकर के केवल बालक शब्द को कॉमन रख के मैंने यहाँ पे सेट किया है, जमाया है। अब अकॉर्डिंग टू ट्रिक इसे लिखेंगे और समझेंगे। निश्चित रूप से अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई तो अकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं, चाहे वो राम के हैं, चाहे वो बालक के हैं, चाहे वो रमेश के हैं, मतलब जितने भी अकारांत शब्द होंगे पुल्लिंग में, सभी शब्द इसके अनुसार बन जाएंगे। तो आज अकारांत पुल्लिंग शब्दों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। निश्चित रूप से आपको 100% याद हो जाएगा। तो इनकी ट्रिक हैं, ट्रिक को एक बार देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो देखना, देखिए जो एक वचन की जो ट्रिक है, ये लिखा हुआ है इसे इधर। तो एक वचन की जो ट्रिक है वो ट्रिक है हमें, ना, या, तस्से। दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है ऊपर, हमें, ना, या, तस्से। आप आसानी से याद कर सकते हैं, एक ही वर्ड है पूरा। इस वर्ड को आप अच्छे से याद कर लेना। जो दूसरी ट्रिक, जो दूसरे वचन की ट्रिक है वह है दौ त्रिभ्याम दयो, दौ त्रिभ्याम दयो। बहुवचन में जो ट्रिक है वो है आनो दिव्य आनम एसु। तो इस ट्रिक को हम किस तरह से फॉलो करेंगे इन शब्द रूपों में, ये आपको जानना है। देखिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। निश्चित रूप से आपको 100% जरूर आपको समझ में आएगा ये। देखिए, जो हमें ना तस्य है ये एक वचन के लिए बनाया गया है। इसको हम किस तरह से सेट करेंगे? देखिए, जो इसमें है शब्द आया है शब्द आया फर्स्ट में, जो हमें ना या तस्य जो शब्द में है आया है का मतलब होता है विसर्ग का उच्चारण करते हैं। तो जैसे बालक शब्द का रूप है तो फर्स्ट में हम इसमें क्या है विसर्ग लगा देंगे। लगा दिया हमने विसर्ग। इसके बाद में आया मैं, क्या आया है हमें, तो मैं आया तो इसमें लगा देंगे मैं, क्या लगा देंगे, मैं लगा देंगे। इसके बाद में ने की मात्रा बची हुई है, मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ आपके सामने। देखिए, इधर तो हमने क्या है विसर्ग लगाया था, हो गया विसर्ग। इधर हमने क्या लगाया है, जो मैं है तो बालकम कर दिया था हमने। इसके बीच अगला क्या लिखा हुआ है, पहले ने लगा हुआ है और फिर पहले ए लगा हुआ है, फिर ने है। तो बालक में ए की मात्रा लगा दी जो ये लगी हुई है, और फिर ने है, तो क्या बन जाएगा बालकेन। क्या बनेगा बालकेन। इसके बाद में फिर क्या आया है, ने में आ बच गया है और या है, तो बालक में जो ने के बाद ए बचा है वो लिख देंगे हम इसमें बाल का, और ये है तो बाल का ये, तो ये क्या बन जाएगा बाल का है। क्या बनेगा बाल का है। इसके नीचे अपन देखेंगे फिर लगा हुआ है तय, और तय भी कैसा है वो हलंत वाला है। तो बाल, और इसमें ये में ए बचा हुआ है अभी भी, क्योंकि ये हमने वही लिखा है ये अकारांत, आकारांत नहीं लिखा है, अकारांत बाल का है। तो आर इसमें लिखा बाल का
ए लगा दी, ये के बाद जो बच रहा है वो, और तय क्या है, हलंत है, तो ये तय है और ये हो जाएगा हलंत, तो ये हो जाएगा बालकात। क्या हो जाएगा, बालकात। इसके बाद से लिखा हुआ है, से, तो बालकस्य, तो क्या है, बालकस्य, तो से हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बालकस्य। फिर इसमें जो ये एक मात्रा बची हुई है, बच रही थी ना ऊपर, बालकत यानी हमें ना या तस्य, तो ये हो जाएगा बाल के। क्या हो जाएगा, बाल के। क्या हो जाएगा, बाल के। तो इस तरह से हम इन शब्द रूपों को आसानी से बना सकते हैं। अब आया है संबोधन का रूप। क्या आया है, संबोधन का। आप लोगों को पता होगा संबोधन में वही शब्द आता है जो ऊपर लिखा होता है प्रथम विभक्ति में। तो अपन यहाँ पे क्या, संबोधन में हम हे लगा देंगे, हे, और बालक है तो वह आया बालकः, तो इस तरह से बालक है और इस तरह लग देंगे हम, तो ये बालकः बन जाएगा। तो निश्चित रूप से हमें ना या तस्य जो शब्द था, इससे आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए जो दूसरी ट्रिक है, उस ट्रिक को एक बार पहले हम खंडन करते हैं, इसे तोड़ते हैं, आपको समझ में आए। देख, एक शब्द लिखा हुआ है दो, दो का मतलब है दो, यानी दो बार। दो बार क्या आएगा, ये जो ये लिखा हुआ है, दो मात्रा लिखी हुई हैं औ की, ये दो बार आएंगी। ये दो का मतलब ये है। त्रिभ्याम का मतलब है तीन बार भ्याम आएगा, तीन बार भ्याम आएगा। कितनी बार, तीन बार। तीन बार क्या आएगा, भ्याम। ये भ्याम शब्द है, ये तीन बार आएगा। इसके बाद लिखा हुआ है दयो। देखो मैं इसे फिर से दिखा देता हूँ आपके सामने। देखिए एक शब्द है दयो, ये लिखा हुआ है दयो, अच्छे समझ रहे हैं, विसर्ग में इसके बाद में दयो। दयो, द्वे का मतलब क्या होता है, दो, और यो का मतलब यो, मतलब ये दो बार इसका प्रयोग होगा, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसे एडजस्ट करके दिखा देता हूँ आपके सामने, देखिए जरा कैसे। देखिए तो बाल, ये दो दो औ की मात्राएं दो बार आ रही हैं, तो बाल कौ, क्या हो जाएगा, बाल कौ। इसके बाद दूसरे में हो जाएगा इसी में बाल कौ, इस तरह से बाल कौ हो जाएगा। अब जो इसमें ये लिखा हुआ है दौ त्रिभ्याम, तो देखो ये बालक, ये बाल का, देखिए त्रिभ्याम तीन बार भ्याम, तो ये हो जाएगा। देखिए मैं इसे लिख देता हूँ दोबारा से अच्छे से, बाल का भ्याम, इस तरह से बाल का भय शब्द है, बाल का भ्याम हो जाएगा। बाल का भ्याम होगा तो ये तीनों बार होगा, इसका मतलब इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, तीनों बार बाल का भ्याम, बाल का भ्याम, इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं आसानी से। अब देखिए लास्ट में जो ये लिखा हुआ है कि, देखिए लास्ट में लिखा हुआ दयो, जो दयो लिखा हुआ है ये वाला, दो में दो बार, तो दो बार हो जाएगा इस तरह से यौ और विसर्ग, इसमें भी इस तरह से हो जाएगा। ये मैं इसे ऊपर कर देता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए वैसे, इन दोनों में इस तरह से हो जाएगा, इन दोनों में, ठीक है, इस तरह से बालकौ, बालक, बालकयो, बालकयो। और जो ये वाला शब्द है संबोधन का, जो फर्स्ट में आया था तो बालकौ आया था, इस तरह से ये बालकौ हो जाएगा, और यह लग जाएगा हे, और इसमें ये चिन्ह लग जाएगा, तो हे बालकौ। आपके समझ में आ गया होगा, ट्रिक आसानी से समझ में आई है और बैठ गई होगी आपके दिमाग में। अब देखिए बहुवचन वाली ट्रिक, बहुवचन वाली ट्रिक को देखते हैं अपन एक बार थोड़ा सा इसमें फॉलो करके, फिर आपके समझ में आ जाएगा वो क्या मैटर था। देखिए इसमें दिया गया आ नौ, आनौ द्विभ्ये। आनौ का मतलब है एक बार पहले आ लगेगा, फिर आ लगेगा और फिर ने लगेगा। देखो तो इसमें हो जाएगा बालका, क्या हो जाएगा, बालका, फिर आ लगा है और फिर लगेगा ने, तो ये हो जाएगा बालकान, क्योंकि ने आ रहा है। फिर इसमें दो मात्राएं बच गई हैं, उन दो मात्राओं को हम इस पे लगा देंगे, लग गई। अब देखिए द्विभ्य, दो यानी ये भे की एक मात्रा और भे, इस तरह से ये क्या बनेगा, यानी बाल के भे, तो दो बार द्वे माने दो बार, तो इसमें भी क्या है, ये इस तरह से ही भे, बाल के भे। अब इसके बाद आया है आनम, तो बाल का नाम, इसमें आ जाएगा बाल का नाम। अब आया लास्ट में एसु, क्या आ रहा है, एसु आ रहा है, तो एसी को, एसु को हम क्या कर देंगे, बाल के
जो ए सु आ रहा है, ए की मात्रा यहाँ लग गई और सु ये लिख दिया, बाल के सु। जो लास्ट वाला शब्द है इसे हम लिख देंगे जैसे फर्स्ट में आया है। तो फर्स्ट में जो आया है आपने देख लिया होगा, फर्स्ट में क्या आया है, तो आया था बाल का हुआ था, क्या हुआ था, बाल कहा, तो हे बाल कहा, इस तरह से का लगा ये। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा और मैं आपको एक बार यहाँ एनालिसिस करा के दिखा देता हूँ इसको। देखिए जो ये वाले शब्द रूप हैं अपने, इन शब्द रूपों में देखो एक शब्द लिखा था, मैं इधर लिख देता हूँ, हमें ना या तस्य, ये सब था तस्सई, हमें ना या तस्सई। अब देखिए है का मतलब यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, ये है वाला का खेल खत्म। मैं का मतलब ये मैं लगा हुआ है, इस मैं का खेल खत्म। अब जो ये ए बचा है उस ए को के में लगा के बाल केन किया, के पे लगाया है, और फिर जो ने बचा है इस ने को यहाँ लगा दी तो बाल केन हो गया। अब इसमें ए बच रहा है, ये वाला आ बच रहा है, तो इसे का हो जाएगा और ये लगा दिया तो बाल काय हो जाएगा। बाल का होने के बाद में अब आया बाल कात, तो या में जो ये था ये में एक ए बचा हुआ है तो इसमें ए का डंडा इसमें लग जाएगा और तय जो है हलंत वाला तो हलंत तय लग जाएगा। इसके बाद देखिए अब इसमें आया था हमें ना या तस्य, तस्य में कस्य हो जाएगा, वो बाल कस्य हो जाएगा। और जो लास्ट का लिखा हुआ है हमें ना तस्य, तो जो एक की मात्रा इस देखिए मैं दोबारा लिखता हूँ, हमें ना या तस्यई, ये तस्य, इस तरह से। तो जो ये बचा हुआ था इसको हमने इस पे लगा दिया, इस पर। अब लास्ट में वही आ जाएगा जो प्रथम पुरुष का एक वचन होगा, वही लास्ट वाला हो जाएगा, हे बाल कह, हे बाल कह। इसके बाद में फिर हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, वो ट्रिक थी, देखिए उस ट्रिक को एक बार देख लीजिए। देखिए मैं लिख देता हूँ आपके सामने, इस तरह है, दौ त्रिभ्याम दयो, इस तरह की देखो ये ट्रिक है। तो दो का मतलब दो बार क्या, ओ की मात्रा, तो दो बार ओ की मात्रा लगी हुई है। इसके बाद त्रिभ्याम, त्रि माने तीन और भ्याम, तीन बार क्या लगा हुआ है, बाल, देखिए बाल के भ्याम, बाल के भ्याम, बाल के भ्याम, क्या लगा हुआ है, बाल का भ्याम, क्या लगा हुआ है, बाल का भ्याम। इसके बाद में क्या लगा हुआ है, लास्ट में देखिए बालकयो, क्या लग रहा है, बालकयो, बालकयो और हे बालकयो। और जो लास्ट वाली जो हमारी ट्रिक थी, तो आ बालका तो फिर ये बालक शब्द होता है जो इसमें न लगा हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये बालक होता है, इसमें जो ये ए लगाया गया डंडा वो आ से लिया गया है, बालकान, तो आन से न लग जाएगा, बालकान। तो देखिए मैं एक बार फिर से उसे दिखा देता हूँ आपके सामने, जो लास्ट वाली ट्रिक थी, आनऊ द्वेभ्ये आनम येसु, आनऊ, तो आनऊ में जो दो मात्राएं बची हुई हैं वो इसमें लग जाएगी। फिर द्वेभ्य मतलब दो बार भे आएगा, ये दो बार भे आएगा, ये वाला दो भे, और केभ्य बाल केभ्य द्वै भे, और फिर आएगा लास्ट में बाल का नाम, और लास्ट में लिखा हुआ था येसु, तो बाल के सु। देखिए इस तरह से ही हम जो फल शब्द के रूप हैं इनको हम कर सकते हैं। ये सेम ट्रिक है, लेकिन आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, यानी प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष में नपुंसक लिंग में, यानी जो अप्राणीवाचक शब्द होते हैं वो सब नपुंसक लिंग होते हैं। ऐसे अंत हो रहा है तो अकारांत नपुंसक लिंग, आ से हो रहा तो आकारांत नपुंसक लिंग, तो ये अकारांत है, फल है। तो पहली दो उसमें विभक्तियों में, प्रथमा और द्वितीय में फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और बाकी शेष पुल्लिंग समानी, ये आपको ध्यान रखना है, शेष पुल्लिंग समानी। तो शेष में जो हमने पुल्लिंग शब्द में बनाया था वही सेम डिक्टो आपका है, एक अक्षर भी आपको इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जरा इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे फलेन, एन लग गया तीसरा वाला, फलाय, फलात, फलस्य, फलई, तो इसमें फले फले लगा हुआ है, तो दो बार दो मात्राएं थी,
उससे आपको कोई लेन देन नहीं। लेकिन त्रिभ्याम 3 बार, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, इसके बाद दयो, दयो शब्द था ना, दयो, तो ये दयो आ गया, फलयो फलयो आ रहा है। इसके बाद में तीसरा शब्द है वो देखिए फलानी फलानी, तो तीसरे पे क्या है तो 2 मात्राएं लगाई गई थी। फिर फलेभ्य फलाना और फलेसु। तो निश्चित रूप से आपको हमारी ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो हमें ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको नई वीडियो दूंगा छंद के संबंध में, और वो भी ट्रिक के साथ। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद।